बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मार्शल की डेफिनेशन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया वो तो हमने ऊपर देख लिया उसके डीमेरिट्स में, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो उसमें डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने अपनी फ़िलासफ़ी ऐड की। अब अगला जो बंदा था जिसने ये कह लें कि इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी फ़िलासफ़ी दी, वो बंदा था रॉबिन। इसने मार्शल के ऊपर थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी की, लेकिन कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। उसने ये बोला कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से आ सकता है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, डिस्कस तक एंड क्रिटिसाइज कंसेप्ट। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लें इस क्वेश्चन के अंदर आपने रॉबिन्स की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि स्कार्सिटी एंड चॉइसेस ये जो हैं थ्योरी है इसकी रॉबिन्स की। स्कार्सिटी बेसिकली होता है कम आउटपुट के साथ कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेना, यानी कम पैसे लगा के उसका ज़्यादा फ़ायदा आप गेन करते हो। वंस अगेन जी उसने बोला जी तीन कंसेप्ट हैं जी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। अब रॉबिन्स क्या कहता है यहाँ पे? वो कहता है रॉबिन्स इज़ अमंग मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन हिज बुक द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स 1932 ही हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। डेफिनेशन में बोलता है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन्स बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड मल्टीपल डिज़ायर्स एंड द स्केयर्स मीन्स विच हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस। वो ये कहता है जी इकोनॉमिक्स जो है वो इंसानों के बिहेवियर को मेजर करने का नाम है, जो कि उसकी लामहदूद ख्वाहिशात और उसके ऑल्टरनेटिव्स को मेजर करती है या उसको स्टडी करती है। स्केयर्स मैंने आपको बताया था ना कि अल्टरनेटिव्स, या फिर ये कह लें कि कम पैसे आप लगा के ज़्यादा आप उसका फ़ायदा हासिल करना चाह रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्कैरसिटी। ले जी अब थोड़ा सा चलते हैं जी। रॉबिन्स की डेफिनेशन के बेसिकली 3 पॉइंट्स थे। वो ये कहते हैं मल्टीपल डिज़ायर्स। पहले नंबर पे ये कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कोई एक ख्वाहिश नहीं वो लेकर चल रहा होता है, उसके अंदर बेशुमार ख्वाहिश, कभी खाने पीने की होती है, कभी पैसे की होती है, कभी उसको शादी करने की होती है। देयर आर लॉट ऑफ डिज़ायर्स जिसको आप मेंशन या जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। डिफरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि इंसान जो है तमाम चीज़ों को इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंस देता है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, इंसान की ज़िंदगी में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं जिसके थ्रू उसने अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अगर एक इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसको वो चाहता है तो वो उसका ऑल्टरनेटिव देखने की तलाश कर रहा होता है। सो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स है किसके? रॉबिन्स के मेरिट्स आप देखते हैं जी। वो सबसे पहले वो ये कहता है कि वाइड एंड स्कोप, यानी उसका जो स्कोप है ना थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का, उसने थोड़ा सा उसको वाइड कर दिया। मार्शल ने सिर्फ और सिर्फ वेल बीइंग की बात की थी, लेकिन यहाँ पे रॉबिन्स ने आके वेल बीइंग से थोड़ा सा आगे निकलने को भी आपको रास्ता दिया कि आप भाईजान बाकी चीज़ों को भी लेकर आएँ, इंसान की ख्वाहिशात को, उसके रिसोर्सेज को, उसके ऑल्टरनेटिव्स को। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जी इकोनॉमिक्स ने रॉबिन्स ने क्या किया कि यूनिवर्सल जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर और भी प्रॉब्लम्स या और भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसने उसको भी ऐड किया जी। उसने ये भी बता दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं डेफिनेशन के अंदर, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नो चेंजेस ऑफ द सेल्फिशनेस, एक इंसान जो सेल्फिश होता है उसको उसके अंदर भी आप चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि अक्सर औकात इंसान जो है वो हर बंदे की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, उसको अपने आप के साथ भी कुछ लिंक्ड होता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। नॉन मटेरियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं रॉबिन्स ने। अक्सर क्या कहते हैं नॉन मटेरियल सर्विसेज को के बारे में भी डिस्कस किया है, यानी वो लोग डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इनके रोल्स को जो निगलेक्ट किया गया था मार्शल के डेफिनेशन में, उसने इनके बारे में भी बताया। आइसोलेटेड पीपल आर नॉट नेगलेक्टेड, यानी कि जो लोग आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि जिनका रहन सहन ठीक नहीं होता, जो पहाड़ियों झुग्गियों में रहते हैं, इसने उसको भी डिस्कस किया। फैक्टर्स डिक्रीजिंग द वेलफेयर, वो वाले फैक्टर्स जो कि वेलफेयर को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी अच्छे कामों को, अच्छी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, यानी उनको उसने डिस्कस किया। जैसे लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, नशा और ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो टुन्न हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, तो इसीलिए फिर क्या होता है कि वो अच्छे कामों में रुकावट बनते हैं। अब इसके कंसेप्ट्स के अंदर कुछ डीमेरिट्स भी थे। वो क्या? वो कहते हैं सोशल साइंस। अब वो ये कहता है कि पॉजिटिव साइंस लाइक फिज़िक्स, यानी उसने अब जैसे साइंस के और भी पहलू हैं, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये पॉजिटिव पहलू हैं जो कि डिफरेंट मैटर्स को डील करते हैं और इनका ह्यूमन बिहेवियर के साथ ताल्लुक़ होता है, लेकिन उसने इसको इसके साथ लिंक्ड नहीं किया। नॉट ए थ्योरी वैल्यू ओनली
Robbins has reduced the economics merely to a theory value and he has neglected its practical aspects. उसने theory को once again थोड़ा सा neglect किया है, उसको थोड़ा सा उसके scope को कम कर दिया. Welfare is missing. कहते हैं जी अब रॉबिन्स की डेफिनेशन में वेलफेयर मिसिंग है कि हम ह्यूमन की बेहतरी के लिए भी काम कर सकते हैं. याद रहे कि रॉबिन्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया उन लोगों पे जो लोग वेलफेयर एक्टिविटीज़ में रुकावट बनते हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते या जो लोग इस काबिल नहीं होते या जो लोग सेल्फिश होते हैं. इसने वेलफेयर पे जोर नहीं दिया, मिस कर गया उसको. टू मच वाइड एंडेड द स्कोप, यानी इसने वंस अगेन जिस स्कोप को बहुत ज़्यादा फैला दिया जी. हम आप इकनॉमिक्स के अंदर इसको भी ऐड करें, आप बेकारियों को भी ऐड करें, आप गरीबों को भी ऐड करें, आप नशा आवर चीज़ों पे उनको भी ऐड करें. उसने कहा जी बहुत बड़ा स्कोप आपने कर दिया एक चीज़ का. उसके बाद कलरलेस है जी. डेफिनेशन जो है रॉबिन्स की वो ये कहता है कि क्वाइट कलरलेस है बिकॉज कॉमन मैन्स गेट्स नथिंग आउट ऑफ इट. अगर एक आम बंदा इसके बारे में पढ़ता है तो उसको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसने फोकस किया है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी के ऊपर, यानी खुद इत्मादी के ऊपर कि सारी की सारी चीज़ें इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं, बाहर वाले फैक्टर्स असर नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज़ द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स नेगलेक्ट्स हैं जी. देयर आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द साइंसेज बट he has discussed only positive aspects where the normative has been neglected. यानी उसने दूसरी जो ब्रांच है उसको क्या किया, नेगलेक्ट किया. नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहते हैं मैक्रो एस्पेक्ट्स इज नेगलेक्ट. मैक्रो कहते हैं जी बड़े लेवल को, ब्रॉड लेवल को, और उसने इकनॉमिक्स के इस एस्पेक्ट को क्या किया, रिजेक्ट किया, उसको नेगलेक्ट किया है. उसके बाद कहते हैं एनालिटिकल कंसेप्ट्स ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ उन कंसेप्ट्स को उसने डिस्कस किया जो कि एनालिसिस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन रियलिटी की तरफ नहीं जाते. ठीक है, ये चीज़ें जो हैं उसने क्या की हैं, इग्नोर की हैं. तो ये बेसिकली था रॉबिन्स. ठीक है, और उसकी डेफिनेशन और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने देखे हैं. नेक्स्ट वन इज़ द जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका कंपैरिजन है. मैं ये नोट्स प्रोवाइड आपको कर दूँगा. कंपैरिजन जो है स्टूडेंट ने खुद करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, और कंपैरिजन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.